कक्षा दूसरी। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे कहानी लेखन। कहानी पढ़ना या कहानी सुनना सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और अक्सर दादी नानी से जिद करते हैं कि हमें कहानी सुनाइए। तो इस पाठ में वही हम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको पसंद है। जब भी हम कोई कहानी लिखें तो कहानी लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कहानी लिखे वो जो वाक्य हो सरल सहज हो, जिससे हमें समझने में कोई परेशानी ना हो, और कहानी रोचक भी होनी चाहिए जिसे पढ़ने से हमें आनंद आ जाए। तो आपकी बुक में कुछ कहानियों के लिए चित्र बने हुए हैं और ये शब्द दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और ये चित्र बने हैं। इस चित्र को देखकर आपको कहानी बोलनी है। यहाँ पर भी दो चित्र दिए गए हैं। तो ये कहानी किसकी है? कौवे की कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक कौवे को बहुत प्यास लगी, बहुत प्यासा था। वो पानी की खोज में निकला, उड़ते उड़ते बहुत दूर गया। उसे एक घड़ा दिखाई दिया और घड़े में थोड़ा सा नीचे पानी था, लेकिन वो वहां तक जा नहीं सकता था पानी पीने के लिए। तो उसने यहाँ वहां देखा, कुछ उसे कंकड़ दिखाई दिए और उसे उपाय सूझा। उसने क्या किया, चोंच से कुछ कंकड़ों को उठाया और उस घड़े में डाल दिया। धीरे 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 क्या हुआ कि पानी ऊपर आ गया, कंकड़ नीचे चला गया और कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और वहां से चला गया। तो ये जो आपके शब्द दिए हैं, कौवा, झागा, चोंच, घड़ा, कम, तकी, पीने, प्यास, कंकड़, बूझ, पानी, डाले, देखा, इन्हीं शब्दों के द्वारा आपको कहानी को पूर्ण करना है, जो हम आपको कहानी को पूर्ण करके बता रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं बीच बीच में डैश दिया हुआ है और पिछले हमने शब्द बताया कि क्या क्या शब्द है जिनके द्वारा इसे हमें भरना है। तो देखिए, एक डैश था, मतलब एक कौवा था। बहुत गर्मी पड़ रही थी, उसे बहुत डैश लगी थी, प्यास लगी थी। उड़ते उड़ते उसे दूर तक डैश दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, घड़ा दिखाई दिया। उसने घड़े में डैश डाला, उसने घड़े में देखा, घड़े में पानी बहुत डैश था, कम था। अब वो क्या करे, उसकी डैश पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे की चोंच जो थी पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने आसपास देखा, जमीन पर छोटे छोटे डैश के टुकड़े दिखाई दिए। डैश मतलब कंकड़। उसे एक डैश सूझी, उपाय। उसने अपनी चोंच से एक एक कंकड़ घड़े में डैश डाला। धीरे धीरे घड़े का डैश ऊपर आ गया, पानी। कौवा डैश घड़े में चोंच डालकर पानी डैश लगा पीने। उसकी प्यास डैश गई, बुझ गई। तो आपने देखा, जो शब्द आपके दिए हुए थे उन शब्दों के द्वारा इस कहानी को पूर्ण की गई। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, एक टोपी वाले की कहानी दी गई है। तो ये टोपी वाले की कहानी को भी हम जहाँ जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पे शब्दों के द्वारा इस कहानी को पूर्ण करेंगे। एक टोपी वाला था, उसके पास रंग बिरंगी टोपियां थी। वह टोपियां बेचता था। एक दिन वह चलते चलते थक गया। उसने आराम करने की सोची। उसने अपनी टोपियां थैला में डाली और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। तभी कुछ बंदर उस पेड़ से नीचे उतर आए, जो उस पेड़ पर रहते थे। उन्होंने थैले में से सारी टोपियां निकालकर पहन ली। जब वह सोकर उठा, उसने देखा कि उसकी टोपियां बंदरों ने पहनी हुई। उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने सिर की टोपियां फेंक दी, उतार कर फेंक दी। बंदरों ने भी वही किया, मतलब
मतलब बंदरों ने भी सारी जो टोपियां पहनी हुई थी उसे उतार कर फेंक दिया। कहा जाता है ना कि बंदर नकलची होते हैं, जैसा किसी को करते हुए देखते हैं वैसे ही करते हैं। तो टोपी वाले ने जब अपनी टोपी फेंकी तो बंदरों ने भी अपनी सारी टोपियां फेंक दी। अब क्या हुआ, ये जो था टोपी वाला ने सारी टोपियां इकट्ठी कर ली और थैले में डाल दी और अपने घर चला गया। तो इस प्रकार से ये कहानी पूर्ण हुई। और आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र बना हुआ है, कबूतर का चित्र है। ये कुछ कबूतर है, इनमें से एक बड़ा कबूतर है, बाकी छोटे हैं। अब ये यहाँ पे जाल दिखाई दे रहा है, इस जाल में कबूतर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शिकारी दिखाई दे रहा है और ये कबूतर जाल के सहित ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको चित्र को देखकर आपको कहानी बनानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक कबूतर का झुंड था, उस झुंड में एक थोड़ा बुजुर्ग कबूतर था, बाकी छोटे छोटे थे। ये रोज अपने दाने की तलाश में निकला करते थे। एक दिन जब वो दाने की तलाश में निकले तो बहुत दूर निकल गए, लेकिन उन्हें खाने के लिए कहीं भी कुछ नहीं मिला। परेशान हो गया। तो जो बुजुर्ग कबूतर था उसने समझाया, परेशान मत हो, चलो हम और आगे निकलते हैं, कुछ न कुछ हमें खाने के लिए जरूर मिलेगा। जब वो आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारा दाना बिखरा हुआ था। सारे के सारे खुश हो गए, लेकिन जो बुजुर्ग कबूतर था उसने कहा कि नहीं, इस दाने को तुम लोग मत खाओ, हम कहीं और चलते हैं और ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, हमको दाने मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पे तो कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। और जो बुजुर्ग कबूतर था रुक गया, लेकिन जो अन्य कबूतर थे उन्होंने उस कबूतर की बात को नहीं मानी, क्योंकि उनको बहुत जोरों की भूख लगी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वे सब चले गए। अब वहाँ गए और उन्होंने भर पेट दाना खाया, पेट भर गया, खूब उन्हें मजा आई। जब सभी ने खा लिया, जब उड़ने की कोशिश की तो उनके जो पैर थे वो जाल में फंस चुके थे, क्योंकि जाल के ऊपर वो दाना फैला हुआ था। अब उनको समझ में आ गया कि हमें वो बुजुर्ग कबूतर ने क्यों मना किया था कि यहाँ नहीं आना। अब क्या करते, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लोगों से सहायता के लिए भीख मांगने लगे, लेकिन वो वहां से उड़ ही नहीं पा रहे थे। तब बुजुर्ग कबूतर दूर से देख रहा था। उसने कहा कि तुम सब लोग एक साथ जोर लगाओ और जाल को लेके ही उड़ जाओ। तब सभी कबूतरों ने पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की और जाल सहित लेकर उड़ गए। इतने में वो जो शिकारी था वो दौड़ कर आया। जब उसने देखा कि कबूतर तो उनका जाल ही लेकर चले गए, उसने खूब चिल्लाया कि कबूतर वापस आ जाओ, मेरे जाल को दे दो। लेकिन नहीं, कबूतरों ने जाल को लेके चले गए। और फिर उसके बाद उनका एक मित्र था चूहा, चूहे के पास गए। चूहे ने अपने दांतों से पूरे जाल को उतर दिया और कबूतर जो थे उस जाल से आजाद हो गए। तो इस प्रकार से ये कबूतरों की कहानी है। ये कबूतर देखिए उड़ते हुए जा रहे हैं। अब ये जाल है, मना किया जा रहा है लोगों को, लेकिन नहीं मान रहे हैं, आकर वो खाने लग गए। इसके पश्चात देखिए शिकारी के आने से पहले उस जाल लेके कबूतर उड़ गए। तो इस प्रकार से आपकी ये कहानी है। धन्यवाद।